अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबिय्युल अंबिया अमीमिर रिजा साहिबिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा सय्यिदना व सनदना व ऐनना व उयूनना व मुईनना व मुगीसना व वकीलना व कफ़ीलना व शफ़ीअना व हबीबना व आलाना व औलाना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और बरादरान अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, हमारा आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से इनेकाद पजीर है और जनाब मोहम्मद सलीम कादरी साहब, उनकी और उनके अहबाब की मोहब्बत भरी कोशिशों का ये नतीजा है। आज हम यहाँ मिल बैठ कर, उसकी बुनियादी वजह यह है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात को इस कायनात में जो कुछ मिला सदक़ाए मुस्तफ़ा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि हमें हर नेमत आपके सदक़े में मिली है, इसलिए हमारी दुकान चले तो महफ़िल मिलाद करते हैं, सुन्नियों का नया मकान बने तो महफ़िल मिलाद करते हैं, कारखाना और फैक्ट्री चल जाए तो महफ़िल मिलाद करते हैं, अगर अल्लाह बेटे की नेमत अता कर दे तो भी महफ़िल मिलाद का इंतज़ाम होगा। ये सब महफ़िलें, ये सब इंतज़ाम, सब प्रोग्राम क्यों हैं कि हमें इस हकीकत का पता चल गया है कि हमें जो मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा से मिल रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वसीले के बगैर इस कायनात में किसी को कुछ नहीं मिला। कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वसीला और ज़रिया है और आप ही सबसे बड़ी नेमत हैं। अगर आप ना होते तो कुछ ना होता, आप आए तो कायनात में बागो बहार आ गए।
वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत बनकर आए हैं। और खुदावंद कुद्दूस जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से महबूब के गुलामों को हुक्म दिया है, कुल, जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब ऐलान कर दो, अपने गुलामों को ये बात समझा दो कि ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले, तो इन दोनों के मिलने पर खुशियां मनाया। तो ये आया करीमा बस इसके ज़िम्मन में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ ताकि आप इस हकीकत को समझ आएं कि हमारा महफिल मिलाद और जश्न मिलाद करना ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक। हज़रात गिरामी कदर, आयत का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन किस अंदाज से फरमा रहा है, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह। है महबूब, आप ऐलान कर दो, अपने गुलामों को बता दो, इन्हें ये हकीकत समझा दो, इनके जहनों में ये बात बैठा दो, मौला क्या प्यारे, मैं तेरी उम्मत को एक हुक्म देना चाहता हूँ और मेरी मर्जी ये है कि हुक्म मेरा हो लेकिन सुनाने वाला तू होगा। सवाल पैदा होता है, मौला हुक्म तेरा है, बंदे तेरे हैं, तू खालिक है, ये मखलूक है, तू मालिक है, ये ममलूक है, तू राज़िक है, ये मरज़ूक है, तू बनाने वाला, ये बने हुए तेरे बंदे हैं, मौला अपना हुक्म खुद दे दे इन्हें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरा हुक्म मुसलमानों के लिए शरीयत तब बनता है जब जुबान मुस्तफा से अदा होता। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह का जो हुक्म उम्मत तक पहुंचता है उसी का नाम शरीयत हुआ करता। इसलिए प्यारे गुलाम तेरे हैं, ऐलान मेरा है, लेकिन बयान तेरा होगा। कुरान मेरा है और वजाहत तू करेगा, हुक्म मेरा है, उम्मत तक तू पहुंचाएगा ताकि उम्मत को पता चल जाए कि अल्लाह से हमें जो मिल रहा है बारगाह मुस्तफा से मिल रहा है। तो तवज्जो रहे, कुल बड़े इख्तिसार के साथ, आगे वक्त ज्यादा हो चुके हैं, आपके काफी देर तक बैठने का मुझे एहसास है, इसलिए आप तवज्जो फरमाएं और बात समझने की कोशिश करें। एक बार ज़ौक़ से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर ये साथी थोड़ा माइंड ना फरमाए तो करीब हो जाए तो मेरा ख्याल है जरा बात समझने समझाने में आसानी रहे। बीमार आदमी या कोई बुजुर्ग हो तो उसको सहारा लगाने की, टेक लगाने की तो इजाजत है। नौजवान अपने आका की बारगाह में हदिया मोहब्बत पेश करने वाले और सरकार करीम के ये मुजाहिद इस्लाम के, अगर आज इन्होंने दीवारों के सहारे लेने शुरू कर दिए तो मैदान में आकर मुकाबला कौन करेगा। इसलिए हमें दीवारों के सहारे नहीं, अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह और उसके रसूल का ही सहारा काफी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हज़रात वो जो फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने ऐलान फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। प्यारे ऐलान कर दो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो, बोलो जरा क्या करो। बस कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा, और उम्मीद है हमारा दोनों का बोलना सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए। जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो, बोलो बोलो क्या करो, खुशियां मनाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपना फजल अता किया है और अपनी रहमत अता फरमाई है। और खुदा का इरादा यह है कि जब मैं अपने बंदों को अपना फजल अता करूं या अपनी रहमत अता करूं तो इन्हें अल्लाह के फजल के मिलने का एहसास होना चाहिए और इनको कदर होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपना करम दिया है, अपना फजल दिया है, अपनी रहमत अता फरमाई है, अपनी नेमत अता फरमाई है। तो नाकदरे नेमत को लेकर एहसान नहीं मानते और कदरदान जो होते हैं नेमत को लेकर उसका शुक्रिया अदा करने वाले। इसलिए फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। महबूब ऐलान कर दो, जब अल्लाह का फजल मिले और जब अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो। अभी बड़ा आगे जाना है, हमने बोलना पड़ेगा, क्या करो, खुशियां मनाओ। कब मनाओ खुशी, जब अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले। अब हज़रात, हम में से हर आदमी इस आयत पे गौर कर सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो टोक ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि अल्लाह के फजल पर भी खुशी मनाओ और अल्लाह की रहमत पर भी बोलो। और एक और नुक्ता आपको अर्ज कर दूं
इस आयत का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ कुल से फरमाया है। मसलन अगर लफ्ज़ कुल ना भी होता, अल्लाह ताला कह देता बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो बात क्लियर थी। उलमा बैठे हैं, पूछ लो, मजमून बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं। कुल के बगैर भी अगर आ जाता कि भाई जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ, मजमून तो पूरा है, हुक्म तो मुकम्मल है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म देने से पहले फरमाया कुल, प्यारे तू ऐलान कर दे। और मेरा ये दावा है, पूरा कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू हर जगह पर लफ्ज़ कुल नहीं बयान करता, बल्कि जहां पर दीन का जरूरी और बुनियादी मसला बयान फरमाना चाहता है वहां फरमाता है कुल। उसकी मिसाल देता हूँ, एक मुसलमान के लिए अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखना नहायत जरूरी है। ये दीन का अहम मसला है, दीन की बुनियादी बात है। अल्लाह की तौहीद को माने बगैर कोई आदमी मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता, अरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। इस अहम मसले को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाना चाहा तो कुरान में फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, फरमाया प्यारे ऐलान कर दे वो अल्लाह एक है। अब हुवल्लाहु अहद से पहले कुल कहा ताकि कायनात वालों को पता चल जाए कि ये अहम और जरूरी बात है। और जब अल्लाह अहम बात फरमाता है तो लफ्ज़ कुल से बयान फरमाता है। अब पहली मिसाल, अगली मिसाल सुनिए। एक बंदा मोमिन के लिए सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना नहायत जरूरी है, अहम है। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत का इनकार करने वाला वो कभी जन्नत का हकदार नहीं बन सकता और सरकार का गुलाम कहलाने का हकदार नहीं। इसलिए उम्मती के लिए लाजमी है अपने आका की फर्मा बरदारी करे, उनकी पैरवी करे, उनकी सुन्नत की इत्तिबा करे। अरे सुन्नत की इत्तिबा करने से अल्लाह की रजा मिलती है, अपने आका की खुशनुदी हासिल करेगा, जन्नत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। अगर इनकार करेगा तो फिर दोज़ख में जाना पड़ेगा, अगर इकरार करेगा तो जन्नत के दरवाजों को खोल लेगा। जब अल्लाह ने इस अहम बात को, जरूरी मसले को करना चाहा तो कुरान में ऐलान कर दिया, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब ऐलान कर दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अल्लाह के करीब जाना चाहते हो, अल्लाह वाले बनना चाहते हो, अरे खुदा की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत से पहले फत्तबिऊनी, मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी के पीछे चलो, मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी के फरमा बरदार बन जाओ। मौला मिलेगा क्या? फरमाया जब उसके फरमा बरदार बनोगे अल्लाह उसके सदके में तुम्हें अपना महबूब बना। अब इस अहम बात को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया तो लफ्ज़ कुल से बयान किया। दलाइल कुरान से और भी हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की अहम बात को बताता है, दीन की जरूरी बात को बयान करना चाहता है तो लफ्ज़ कुल से बयान करता है। अरे दो मिसालें देने के बाद अब आइए कुरान की वही आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल के मिलने पर और अपनी रहमत के मिलने पर खुशी मनाने के ही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब ऐलान कर दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाए। अब हज़रात इस सारे मजमून को समझकर आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अल्लाह के फजल के मिलने पर और अल्लाह की रहमत के मिलने पर खुशियां मनाना ये कोई आम छोटी बात नहीं बल्कि दीन का अहम और बुनियादी मसला है। इसलिए अल्लाह इसको लफ्ज़ कुल से बयान फरमा रहा है कि जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाया करो। अब आइए जरा इस बात पे गौर करें, हमारा ये ईमान है अल्लाह की रहमतें बेशुमार हैं, अल्लाह के फजल बेशुमार हैं, अल्लाह के करम ला तादाद हैं। लेकिन आइए जरा कुरान की बारगाह में चलते हैं, मौला कायनात से सवाल करते हैं और कुरान से कहते हैं, ए कुरान ये बता, हमारा ईमान है अल्लाह की रहमतें भी ला तादाद हैं, अल्लाह के फजल भी बेशुमार हैं, लेकिन बता इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी रहमत कौन बनकर आया, सबसे बड़ा फजल कौन बनकर आया? अरे कुरान से पूछो, किसी मौलवी से ना पूछो, किसी मुल्ला से ना पूछो, किसी फकीर से ना पूछो, किसी मुहद्दिस से ना पूछो, किसी मुफस्सिर से ना पूछो, किसी खतीब से ना पूछो, किसी अदीब से ना पूछो, अरे किसी दुनियादार से ना पूछो, आओ रब्बे किरदगार से पूछो। खुदाया ये बता सबसे बड़ा फजल क्या है, सबसे बड़ी रहमत क्या है? तो आइए जब मैंने कुरान की बारगाह में जाके सवाल किया तो कुरान बोलने लगा। बोलो बोलो जरा, कुरान बोलने लगा, हमारे सवाल का जवाब देने लगा।
हमारी मुश्किल को हल करने लगा, हमारी बिगड़ी को बनाने लगा, हमारी किस्मत को संवारने लगा और हमारे मुकद्दर को औजे सुरैया तक पहुंचाने लगा और कमली वाले आका की शान अपनी जुबान से सुनाने लगा। कुरान ने ऐलान कर दिया, अरे सुनो 22वां पारा सूरत अल-अहज़ाब, हुक्म खुदाबंदी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। अब तवज्जो रहे, बोलिए बोलिए जरा, खुल के कह दो सुभान अल्लाह। या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले। कुरान का तर्जमा कर रहा हूं, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? ए गैब की खबरें, बोलो ए गैब की खबरें देने वाले। मुझे आदमी कहने लगा क्या नबी गैब जानता है? मैंने कहा नबी होता ही वो है जो गैब जानता हो। नहीं समझे आप बात, अभी समझ नहीं है आपको पूरी पूरी, क्योंकि अगर पूरी समझ आती तो ज़ौक़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात फिर समझो। मुझे एक आदमी कहने लगा जी नबी गैब जानता है। मैंने कहा नबी गैब ना जाने वो नबी होता ही नहीं, नबी होता ही वो है जो गैब जानने वाला हो। देखो ना, एक आदमी नाज़िम हो आपके इलाके का और आप नाज़िम साहब के पास जाकर कहें जी आप सियासतदान हैं, नहीं समझे बात, समझे हो? बोलो फिर जरा। नाज़िम को जाके आदमी पूछे कि आप सियासतदान हो, अरे नाज़िम होता ही वो है जो सियासतदान हो। नबी भी कहते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, वो जी नबी गैब जानता है? अरे नबी बना है नाबाओं से, नाबा कहते हैं खबर को। अल्लाह नबी को खबरें देता है, कौन सी? दुनिया की नहीं, आलम बाला की खबरें देता है। दीवानो बोलो, या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले। अल्लाह कुरान में नबी को खुद या कह के पुकार रहा। आज या के मुनकर भी पैदा हो गए, हमें कहते हैं या क्यों कहते हो? अरे नबी को या ना कहा करो। मैंने कहा ये पाबंदी हम पर भी है या खुदा पर भी? हम कहें तो मुजरिम, मगर खुदा कहे तो। अरे सुन्नियों से उलझने वालों और सुन्नियों को कहने वालों कि तुम या कहते हो, तुम मुशरिक हो, तुम बिदाती हो, हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ है। सुन्नियों से इख्तिलाफ करने वालों कि सुन्नी नबी को या कहते हैं, और जरा खुदा से पूछो। अल्लाह फरमाता है सुन्नियों तुम पीछे हट जाओ, मैं कुरान में खुद नबी को या कहता। कुरान में अल्लाह ने खुद या कह के पुकारा। कभी कहा यासीन, कभी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी कहा या अय्युहन नबिय्यो और कभी कह दिया या अय्युहर रसूल। अल्लाह ने खुद नबी के नारे कुरान में लगवा दिए। और चूंकि मौजू कहीं तवील ना हो जाए, बात लंबी ना हो जाए, आप परेशान ना हो जाए कि जनाब वक्त ज्यादा हो गया, नहीं तो आपको एक बात सुनाऊं, है मजेदार भी और फिर उन लोगों का जो चेहरा है छुपा हुआ वो भी बेनिकाब हो जाएगा। जो हमें कहते हैं नबी को या ना कहा करो, मैंने कहा क्यों जी, या कहने से मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा खुदा भी बड़ा बेनियाज है। अल्लाह ने फरमाया हो या के मुनकर, चल वुजू कर, चल नमाज पढ़, चल नमाज के अंदर बैठ जरा अदब के साथ, अत्तहियात बैठ कर पढ़, पहला अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर अदब के साथ पढ़ मेरे नबी पर सलाम, और वो भी इन अल्फाज से अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। अरे हमें कहने वाले नबी को या कहते, सलाम तो कहते हैं। हम तो जुमे के बाद पढ़ते हैं, जुमे के पहले पढ़ते हैं, अजान के बाद पढ़ते हैं, अजान से पहले पढ़ते हैं, नमाज के बाद पढ़ते हो। तो नमाज में अंदर पढ़ रहा, तो नमाज के अंदर पढ़ रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, जिससे जाके मर्जी तर्जमा करवा लो। माना क्या है? या नबी सलामो अलैका।
या नबी सलामो अलैका, खुल के कह दो या नबी सलामो अलैका। हम पे एतराज है, सुन्नी या नबी कहते हैं, नबी को या कह के पुकारते हैं। मैंने कहा हम जुमे के बाद पढ़े तो मुशरिक, तुम नमाज के अंदर, हम नमाज से बाहर पढ़े तो मुशरिक, तो जो नमाज के अंदर पढ़े वो डबल मुशरिक होना चाहिए कि नहीं चाहिए ना। वैसे हम फतवे नहीं लगाते, फतवे की सारा मामला अल्लाह ने उन्हें सुपुर्द कर दिया। हम फतवे लगाने वाले नहीं, हम नफरत फैलाने वाले नहीं, हम दंगे फसाद वाले नहीं। अरे हम जो हैं इस तरह के मामलात हालात को पोशीदा करने वाले नहीं। अरे हम नफरत वाले नहीं, हम सुन्नी हैं, अल्लाह ने हमें मोहब्बत वाला बनाया। इसलिए नादानो आओ, सुन्नियों से उलझने वालों, नाराज होने वालों, अरे सुन्नियों से हमें बड़ा एतराज है, इख्तिलाफ है, ये नबी को या कहते हैं। अब मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर कबूल होगी तो ठीक, ना हुई तो मुझे वापस कर देना। हज़रात तवज्जो रहे, याद रखिए बात, अगर सुन्नी इसलिए माज़अल्लाह काबिल एतराज है, नबी को या कहते हैं, इसलिए कहते हैं हम सुन्नियों के साथ न मिलते हैं, न जुलते हैं, न ताल्लुक कायम करते हैं। अरे सुन्नियों से उलझने वालों, अगर सुन्नी या कहें तो ये तुम्हारे दुश्मन। तो आओ मैं तुम्हें एक छोटा सी बात कह देता हूँ, अगर सुन्नी कबूल नहीं क्योंकि या कहते हैं तो कुरान को भी छोड़ दो, क्योंकि कुरान में भी या लिखा हुआ है। खुल के बोलो यार जरा, ये जो मैंने आस्था बात की इसमें वजन बड़ा है, इसलिए आपको खुल के सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। ज़ौक़ से बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो ना, हम सुन्नी लोग हैं, हम लड़ने मरने धरने की बात नहीं करते। मेरा अपना अंदाजा, मैं किसी को गाली देता ही नहीं। गाली वो दे जिसके पलड़े में गाली हो। हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास तो सरकार का फरमान है, हमारे पास तो सहाबा हैं, हमारे पास तो अहले बैत हैं, हमारे पास तो औलिया हैं, हमारे पास तो दाता अली हजवेरी है, ख्वाजा अजमेरी है, गौसे आजम है, इमाम आजम है, पीर जमात अली शाह है, आला हजरत ताजदार गोलरवी है, और फिर आगे चलो तो आला हजरत फाजले बरेलवी है। हमारे पास तो नेक हैं, पाक हैं, साफ हैं, अच्छे हैं, पाकीज़ा लोग हैं। हमें नापाक लोगों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास पाक हो वो नापाकों का भी तस्करा करते नहीं है। अरे हमें पाकों का नाम लेने से फुर्सत नहीं है, हमने नापाकों का नाम क्या लेना है। इसलिए कहो जरा सुभान अल्लाह। हम तो देखो सुभान अल्लाह कहने वाले लोग हैं, हम तो या नबी सलाम अलैका कहने वाले लोग हैं। हम या जिक्र खुदा करते हैं या जिक्र मुस्तफा करते हैं। हजरात, ये नबी को या कहने वाले ये सुन्नी मुशरिक हैं। मैंने कहा अगर सुन्नी मुशरिक हैं इसलिए इनसे तुम्हारा निभाव नहीं, ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, तो खुदा के बंदो अगर सुन्नियों का मसलक कबूल नहीं तो कुरान भी छोड़ दो। अगर कोई पूछे क्यों, कहो जी कुरान में भी या लिखा हुआ है। तो जो कुरान के मुखालिफ वो आप समझ आए वो कौन होंगे। अगर कुरान में या आ जाए तो कुरान कबूल है, तो सुन्नियों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा यार। हम भी तो कुरान पे अमल कर रहे हैं ना, जो खुदा कहता जाता है वही सुन्नी कहता जाता है। अल्लाह भी नबी को या कहता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। अरे अल्लाह भी नबी को या कहता है, सुन्नी भी नबी को या कहता है। अल्लाह भी मुस्तफा से प्यार करता है, सुन्नी भी अपने महबूब से प्यार करता है। अल्लाह भी नबी का जिक्र करे, सुन्नी भी नबी का जिक्र करे। अल्लाह भी नबी पर दरूद भेजे, सुन्नी भी नबी पर दरूद भेजे। अल्लाह भी नबी को याद करे, सुन्नी भी नबी को याद करे। अल्लाह भी नबी का तस्करा मिलाद करे, सुन्नी भी नबी का तस्करा मिलाद कर रहा है। हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ नहीं है, हमारा प्रोग्राम बयान ही वही है जो कुरान का प्रोग्राम है, ये सुन्नत मुस्तफा का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जरा कुरान की रोशनी में हकीकत समझ आइए। मैं दलाइल की दुनिया में बात कर रहा हूँ, किसी अरे गैर नफ्स खैर की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात करूंगा कुरान की या मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात। कुरान ने ये बात बताई, ए कुरान फजल अल्लाह के बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा फजल क्या है, तो कुरान ऐलान किया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका, ए गैब की खबरें देने वाले या नबी, बेशक हमने तुझको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नजीर बनाकर, दाइया इल्लल्लाह बनाकर, सिराजम मुनीरा, खुद चमकने वाला और सारी दुनिया को चमकाने वाला बनाकर भेजा। और अगला जुमला सुनिए, वबश्शिरिल मुमिनीन, वबश्शिरिल मुमिनीन, वबश्शिरिल मुमिनीन। ए प्यारे ईमान वालों को बशारत दे दो, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, ईमान वालों को खुश कर दो।
मौला किस बात पर? फरमाया बे अन्ना लहुम मिनल्लाह फदरन कबीरा, तेरा शाहिद बन के आना, तेरा मुबश्शिर बन के आना, तेरा नजीर बन के आना, तेरा दाइया इल्लल्लाह बन के आना, तेरा सिराज मुनीर बनकर आना, ये कोई छोटा मामला है। इस सूरत में मैंने ईमान वालों को अपना सबसे बड़ा फजल अता फरमा दिया। अब इस आयत की रोशनी में दोबारा समझ लो, खुदा के फजल और भी हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैंने सबसे बड़ा फजल मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाकर भेजा है। और इस बारे में कुरान के अल्फाज पे तवज्जो फरमाएं जरा। अल्लाह फरमाता है बश्शिरिल मुमिनीन, मेरा महबूब फजल कबीर बनकर आया, सबसे बड़ा फजल बनकर आया, लेकिन प्यारे अपने आने की बशारत ऐरे गैरे नतु खैरे को नहीं देनी। या अल्लाह किसको? फरमाया बश्शिरिल मुमिनीन, अपने आने की बशारत अगर देनी है तो ईमान वालों को, मोमिनों को। अब सवाल पैदा होता है मौला तेरा नबी तो रसूल सारी कायनात का बनकर आया, मशरिक वालों के लिए, मगरब वालों के लिए, शिमाल वालों के लिए, जुनूब वालों के लिए, खाकियों के लिए, अफलाकियों के लिए, अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आया। तो मौला जब बशारत देने की बारी आए तो कहता है ईमान वालों को देना है। अल्लाह फरमाता है आया तो मेरा नबी सारी कायनात के लिए है, लेकिन लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, एहसान मैंने सिर्फ ईमान वालों पे जताया है। एहसान फकत ईमान वालों पे फरमाया है, लिहाजा जिस पे एहसान है बशारत भी उनको देना है। हर ऐरा गैरा मेरे नबी के एहसान को नहीं मानेगा, एहसान अगर मानेगा तो सिर्फ ईमान वाला माने। तो प्यारे सारी कायनात के लिए मैंने तुझे अपना सबसे बड़ा फजल बनाकर भेजा, इसलिए अपने आने की बशारत हर किसी को ना देना। अबू जाल को ना देना, अबू बकर को देना, अबू लहब को ना देना, फरूक आजम को देना, उतबा और शैबा को ना देना, उस्मान और अली को देना, इनकार करने वालों को ना देना, प्यार करने वालों को देना, और मुनाफिकों को ना देना बल्कि आशिकों को देना। अपने आने की बशारत काफिरों को नहीं बल्कि ईमान वालों को देना। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये भी बता दिया कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे बड़े फजल बनकर आए, फजल कबीर बनकर आए, फजल अजीम बनकर आए, और उसकी बशारत भी अगर देनी है तो ईमान वालों को देनी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कायनात के अंदर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान भी ईमान वाले रहे हैं, उनके आने पर जश्न भी मिलाद जो है ना ईमान वाले मना रहे हैं, और अपने आका को सबसे बड़ी नेमत भी ईमान वाले करार दे रहे हैं। और फिर जब किसी और को मिलाद मनाने की दावत देने की बारी आए तो अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल है कि ये भी हर किसी को मिलाद मनाने की दावत नहीं देते। अरे जब भी हम मिलाद मनाने की दावत देते हैं तो अल्लाह के कुरान पर अमल करते हुए ईमान वालों को कहते हैं मोमनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। बोलो जरा मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। एक नौजवान मुझे कहता जी मोमिनों को क्यों कह रहे हो, औरों को क्यों नहीं कहते? मैंने कहा भाई हम तो बड़े कमजोर लोग हैं, अल्लाह की मुखालफत नहीं कर सकते, हम अल्लाह का मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में कह दिया बश्शिरिल मुमिनीन, प्यारे आने की बशारत ईमान वालों को दे। तो लिहाजा अगर ये एतराज हम पे है तो ये एतराज खुदा पे जाएगा। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम कुरान को मानने वाले हैं। अरे कुरान ने भी बशारत ईमान वालों को दी, और हम भी जब बशारत देते हैं, दावत मिलाद देते हैं तो कहते हैं मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला, कमली वाला, कमली वाला। नहीं यार ऐसे नहीं, बड़ी धूमधाम से आया था कमली वाला। मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला, और रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला। गोद में लेकर हलीमा सादिया ने तू कहा ओ अजमतों के गीत गाओ कमली वाला आ गया। खुल के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान की इस आयत पे देखो, गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया अरे लोगों इस कायनात के अंदर मैंने तुम्हें बेशुमार फजल अता किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फजल मैंने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया। और एक शायर अपने अंदाज में कहता है फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, ओ मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। पूछते हैं क्यों मना रहे हो, क्या जरूरत है मनाने की? अरे इससे बड़ी कायनात में और कोई नेमत आई है, और कोई फजल आया है? जब कमली वाला आ गया तो हमें और क्या चाहिए? हमें कमली वाले से बढ़कर इस कायनात में और कोई नेमत नहीं मिली, इसलिए सबसे ज्यादा आपके आने पे खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मसलके
सुन्नत व जमात। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब ऐलान कर दो, जब अल्लाह का फजल मिले और जब अल्लाह की रहमत मिले तो क्या करो? याद है कि भूल गए हो? क्या करो? खुशियां मनाओ। लेकिन दो बातें फरमाई हैं, एक अल्लाह के फजल के मिलने पर खुशी मनाओ, और नंबर दो जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। अब आइए, जब इस बात का फैसला कुरान से हो गया कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर आया, अब आइए कुरान से पूछ लेते हैं, ए कुरान ये बता, रहमतें तो लातादाद हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, बेहिसाब हैं, लेकिन ये बता इस कायनात में रब की सबसे बड़ी रहमत कौन बनकर आया? तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों का बच्चा बच्चा इस हकीकत को जानता है, पहचानता है और मानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। ए महबूब, हमने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक बात समझ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को भेजा और हर नबी रहमत लेकर आया, और जहां नबूवत है वहां पर रहमत है। नबूवत बगैर रहमत के नहीं आती, हर नबी रहमत के साथ आता है, हर नबी रहमत लेकर आता है। बगैर रहमत के कोई नबी कायनात में आया? हर नबी रहमत लेकर आया। लेकिन कानून क्या है? अरे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को भेजा तो रहमत दे के भेजा, रसूलों को भेजा तो रहमत दे के भेजा। हजरत आदम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत नूह आए तो रहमत लेकर आए, हजरत दाऊद आए तो रहमत लेकर आए, हजरत सुलेमान आए तो रहमत लेकर आए, हजरत इब्राहिम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत इस्माइल आए तो रहमत लेकर आए, हजरत यकूब आए तो रहमत लेकर आए, हजरत यूसुफ आए तो रहमत लेकर आए, हजरत इसहाक आए तो रहमत लेकर आए, हजरत मूसा आए तो रहमत लेकर आए, हजरत ईसा आए तो रहमत लेकर आए। लेकिन यार जब बारी आई मेरे नबी की, जब बारी आई तेरे नबी की, जब बारी आई हम सब के नबी की, और जब बारी आई हमारे रब के नबी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका बदल दिया, अंदाज बदल दिया, अतवार बदल दिए, अरे तरीकाकार को तब्दील कर दिया। खुदा ने बताया, ऐ प्यारे, पहले सारे नबी गए हैं, अब मैंने तुझे भेजना है, तू नूरुल अनवार है, मेरा यार है, नबियों का सरदार है, शहनशाह अबरार है, तो आलम का मुख्तार है। अब मैंने तुझे रहमत देकर नहीं, अगर तुझे भी रहमत देकर भेजूं फिर तुझ में और पहले नबियों में फर्क क्या रहा? मौला क्या होगा? फिर मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे नबी गए रहमत लेकर गए, और तुझे मैंने सर से लेकर पांव तक रहमत बनाकर भेजा। महबूब, मैंने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारे नबी रहमत लेकर जाते रहे, तुझे मैंने रहमत बनाकर भेजा। इस कायनात के अंदर सर से लेकर पांव तक अगर कोई रहमत बनकर आया तो अहमद मुस्तफा बनकर आया, मोहम्मद मुस्तफा बनकर आया, इमामुल अंबिया बनकर आया और खातिमुल अंबिया बनकर आया। तो इस कायनात के अंदर और कोई रहमत बनकर नहीं आया, अरे रहमत को बनकर आया, मेरा और तेरा नबी बनकर आया। तो मान जाओ, अरे रहमतें और भी हैं, लेकिन अल्लाह ने सारी रहमत मोहम्मद मुस्तफा को बनाकर भेजा। सबसे बड़ी रहमत बनकर आए, और किस तरह बनकर आए? तो जो रहे जरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, बोलो जरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। मैंने मौला से पूछा, या अल्लाह रहमतल लिल आलमीन, तो तूने फरमा दिया कि तेरा नबी जो है वो आलमीन के लिए रहमत है। मौला आलमीन क्या है? आलमीन की वुसअत कितनी है? आलमीन किस कदर वसी और अरीज है? तो अल्लाह ने फरमाया इस बात को समझने के लिए, अरे सूरत अल बकरा की पहली, सूरत अल फातिहा की पहली आयत पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उधर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। जब अपनी शान की बारी आई तो खुदा ने ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, और जब यार की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। उधर भी आलमीन, इधर भी आलमीन, अपने लिए भी आलमीन, यार के लिए भी आलमीन। अपनी जब बारी आई तो रब्बुल आलमीन कह दिया, यार की जब बारी आई तो रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। फरमाया मैं आलमीन को पालने वाला हूँ, और पालने के लिए रहमत जरूरी होती है। तो फरमा दिया प्यारे, सारी कायनात को पालने वाला खुदा है, और जिसको मैं पालता हूँ उसको रहमत देने वाला मुस्तफा को बनाकर दे। अल्लाह पालने वाला, नबी रहमत देने वाला, खुदा जिसका खुदा रब है उसके लिए मुस्तफा रहमत बनकर आया। मेरा नबी जमीन का रब,
मेरा खुदा जमीन का रब और मुस्तफा जमीन के लिए रहमत बनकर आया। जिसके लिए खुदा रब है उसके लिए मुस्तफा रहमत है। तो जो है हज़रात, वो जमीन का रब, ये जमीन के लिए रहमत, वो आसमान का रब, ये आसमान के लिए रहमत, वो मशरक का रब, ये मशरक की रहमत, वो मगरब का रब, ये मगरब की रहमत, वो शमाल का रब, ये शमाल की रहमत, वो जुनूब का रब, ये जुनूब की रहमत, वो खाकियों का रब, ये खाकियों की रहमत, वो अफलाकियों का रब, ये अफलाकियों की रहमत, वो हूरों का रब, ये हूरों की रहमत, वो जिन्नों का रब, ये जिन्नों की रहमत, वो मलाइका का रब, ये मलाइका की रहमत, वो विल्दान का रब, ये विल्दान की रहमत, वो गिलमान का रब, ये गिलमान की रहमत, वो जिब्रील का रब, ये जिब्रील की रहमत, वो इस्राईल का रब, ये इस्राईल की रहमत, वो इसराफील का रब, ये इसराफील की रहमत। अरे सारे मलाइका का वो रब है, सारे मलाइका के लिए मुस्तफा रहमत है, और सारे नबियों का रब खुदा है, सारे नबियों की ये रहमत मुस्तफा बनकर आया। जिसका खुदा रब है उसके लिए मुस्तफा, और कैसी रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, एक बार खुल के कह दो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अरे हमने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत करने वाला बनाकर भेजा है। अब मैं ये नुक्ता यहाँ इसलिए कहने लगा हूँ कि हमारे दोस्त ने एक नारा लगाया था कि हमारे आका दाता बनकर आए हैं, और वो नारा लगा रहे हैं कि दाता की आमद मरहबा। तो मैं तुम्हें बता दूं, फिर कोई पूछेगा नबी को दाता क्यों कहते हो। आओ आज इस बात पर भी फैसला हो ही जाए कि क्या मेरा आका दाता बनकर आया है या नहीं। सुनिए तो जो रहे, मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, प्यारे हमने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत करने वाला बनाकर भेजा। अब मेरा आका या तेरा आका या हम सबका आका इस सारी कायनात के लिए रहमत करने वाला, सारे जहानों को रहमत देने वाला है, और सारे जहान मेरे आका से रहमत लेने वाले हैं, मांगने वाले हैं। और आपको पता है जो देने वाला हो, जो देने वाला हो और जो लेने वाला हो, उसमें क्या तकसीम है। लेने वाला मंगता होता है, देने वाला शहनशाह होता है, लेने वाला गदा होता है, देने वाला दाता होता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सारी कायनात के लिए तुझे रहमत देने वाला बनाकर भेजा, तो मान जाओ ये सारी कायनात मेरे आका के दर की गदा है, और कमली वाला सारी कायनात का दाता बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। अगर कोई आपसे पूछे ये मसला कहां से साबित है, तो कुरान की आयत पढ़ दो। अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, मेरा आका रहमत देने वाला है, अता फरमाने वाला है। इसलिए तो हम कहते हैं गुलामों मांगो मांगो हुजूर देते हैं, मांगो मांगो हुजूर। मुझे एक मुल्ला कहने लगा क्या देते हैं, मैंने कहा जो भी मांगो जरूर देते हैं, जो भी मांगो, बोलो जो भी मांगो जरूर देते हैं। कहने लगा हमें तो कभी नहीं मिला, मैंने कहा तुमने कभी मांगा ही नहीं। हाय हाय हाय, मिलता उसको है जो मांगता हो। क्या ख्याल है भाई, कानून क्या है? मिलता उसको है जो मांगता हो, जो मंगता हो, जो भिखारी बने। तू तो नबी का भाई बनता है, तूने क्या मांगना है? ये कहते हैं नबी बड़े भाई जितना उसका मकाम है, गांव के चौधरी जितना मर्तबा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जो नबी का भाई बने उसने नबी से क्या लेना है? वो गुलाम बन के रहा करो, सब कुछ मिल जाएगा। मिलता गुलामों को है, मंगतों को है, दीवानों को है। आओ इन दीवानों से पूछो कौन वाले आका ने क्या क्या अता फरमा दिया। गुलाम बनकर रहो, भाई बनकर न रहो, नबी के गुलाम बनो और नबी के ताबेदार बनो, नबी के दर के सवारी बन जाओ। फिर ऐलान होगा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, गुलामों मुबारक हो, अल्लाह मुझे देता है, मैं तुझे देता है, वो हमें देता है, मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए गुलाम बनना चाहिए, भाई नहीं बनना चाहिए। अल्लाह का फजल है हम सब अपने आका के गुलाम बन गए।
सुन्नी अपने आका का गुलाम है, दीवाना है, शमा रिसालत का परवाना है और अल्हम्दुलिल्लाह कमली वाला आका गुलामों को अता फरमाने वाले हैं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हमने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब रहमतें और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर आए सल्लल्लाहु, खुल के बोलो सल्लल्लाहु। अब सबसे बड़ा फजल भी मुस्तफ़ा बनकर आए, सबसे बड़ी रहमत भी मुस्तफ़ा बनकर आए। अब दोबारा पढ़िए वही कुरान की आयत, अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अरे ऐलान कर दो महबूब, जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाया करो। तो मैं फिर कहूंगा अल्लाह के बंदो, अरे जब आम फजल मिले, आम रहमत मिले तो खुशी मनानी चाहिए। जब सबसे बड़ा फजल मिले, सबसे बड़ी रहमत मिले, मेरी खुशी नहीं जश्न मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? जश्न मनाना चाहिए। इसलिए तो हमने लिखा जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न मिलाद मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा। ये लोग कहते हैं कहां से निकाला? मैंने कहा कुरान से निकाला। अरे जब आम फजल मिले, आम रहमत मिले तो खुशी मनानी चाहिए। जब सबसे बड़ा फजल आ जाए, सबसे बड़ी रहमत आ जाए, मेरी खुशी नहीं जश्न मनाना चाहिए। मुबारक को सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पर अमल करते हुए अपने आका के आने पे जश्न मना रहे हैं। जश्न मना, क्योंकि इस कायनात में सबसे बड़ी रहमत भी मुस्तफ़ा बनकर आए, सबसे बड़ा फजल भी मुस्तफ़ा बनकर आए और उनके सदक़े में अल्लाह ने हमें सारी नेमतें अता फरमाई। तो हमने कायनात वालों को बता दिया कि हमें आज अपने आका के खुशी आने पे खुशी है, और न सिर्फ खुशी है बल्कि अपने आका के आने पे जश्न मना रहे हैं। एक आदमी कहने लगा जी ठीक है जनाब, मान लीजिए कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा फजल बनकर आए हैं, सबसे बड़ी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन तुम जश्न मना रहे हो। तो हमें पूछने लगा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिलाद से कोई मोहब्बत नहीं थी? कुरान की आयतें अल्लाह के नबी को नहीं आती थी? अगर आती थी और जरूर आती थी तो अल्लाह के नबी ने इन आयतों को पेश करके क्या अपना मिलाद मनाया? या इसके अलावा कोई ऐसा सबूत है कि अल्लाह के नबी ने मिलाद मनाया? और फिर मस्जिद में बैठ के मिंबर पे खड़े होकर हाथ में कुरान पकड़ के लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं देखो जी अल्लाह के नबी ने एक बार भी मिलाद नहीं मनाया 23 साल जिंदगी में अपने ऐलान नबूवत के बाद, और 63 साल पूरी ज़ाहिरी ज़माना हयात में एक बार भी मिलाद नहीं मनाया। और हमसे पूछते हैं सुनियो ये तुम क्या कर रहे हो? लोगों को बुला के, महफिल सजा के, नारे लगा के, झंडे उठा के ये क्या कर रहे हो? हम कहते हैं कुछ और नहीं कर रहे, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, अपने आका के आने की खुशियां मना रहे हैं। कहेंगे अच्छा अगर तुम नबी का मिलाद मना रहे हो तो अल्लाह के नबी को अपने मिलाद से कोई मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है? अगर उन्हें थी तो उन्होंने क्यों ना मनाया? अरे तुम क्यों मनाते हो? तो सुनो हजरात, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मिलाद अपने आका का हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे आका ने खुद मनाया, हमारे आका ने खुद मनाया था। कई नौजवान बड़े परेशानी के आलम में मुझे पूछते हैं कि हज़रत इसका कोई है सबूत कि अल्लाह के नबी ने मिलाद मनाया? मैंने कहा यार अरसा हो गया हमें मिलाद करते हुए, लेकिन आज तक हमें इतना भी पता नहीं चला कि सरकार ने मनाया कि नहीं मनाया। कई उनकी किताबें उठा ले आते हैं, केस ले आते हैं, एक ये एतराज है, ये चैलेंज है उनका। अरे उन्हें कहो चैलेंज रखो अपने पास, किताबें रखो अपने पास, बात वो करूंगा जो की चोट पे करूंगा, और जादू वो जो सर चढ़ कर। बात ऐसी है कि जिसका मुनकिर भी इनकार नहीं करेगा। आइए, हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ का रोजा रखते थे, और मेरा यह दावा है कि कोई फिरके वाला इसका इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? ये ऐसी हक व सदाकत वाली बात है कि इनकार करने वाला मुनकिर भी कभी इसका इनकार नहीं कर सकता। हर सोमवार को हमारे आका क्या करते थे? बोलो बोलो, क्या करते थे? हर पीर को रोजा रखते, पीर को रोजा रखते, क्योंकि पीर दे दिन दो जहाना दा पीर आ गया और बेमिसाल आ गया, बेनजीर आ गया। पीर के दिन हमारे आका आए थे, तो हर पीर को हमारे आका ने क्या किया? बोलो
रोजा रखा। और हदीस सुन लीजिए, अपने बेगाने सब सुन ले, मुस्लिम में, मुस्लिम अहमद, मिशकात और दीगर कुतुब हदीस में रवायत का जुमला ये है, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इत्नैन, बारगाह रिसालत में सवाल किया गया, पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या वजह है आप हर सोमवार को रोजा रखते हो? तो गुलामों सुनो जो मेरे आका ने जवाब दिया, याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों सवाल करने वालों, मैं हर सोमवार को रोजा क्यों रखता हूँ? मेरे हुजूर ने फरमाया, ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीहि, अरे पीर के दिन मेरा मिलाद हुआ था, मैं रोजा रख के अपना मिलाद मनाया करता, मैं रोजा रख के अपना मिलाद मनाया करता हूँ। अब हज़रत हम तो मिलाद मनाते हैं साल के बाद, क्या ख्याल है? साल के बाद मिलाद की महफिल है ना, कितनी में ये सालाना महफिल है आपकी? ये 16वीं हर साल के बाद करते हो? ये सालाना प्रोग्राम है। सालाना प्रोग्राम हमने किया, यार लोगों के माथे पे शिकन आ गई, मुझे ये बिदअत है, ये नाजायज है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा हमने तो साल के बाद किया है, हमारे आका ने तो हर हफ्ते के बाद किया है। अरे हमारा साल के बाद गवारा नहीं, उसका हफ्ते के बाद किस तरह करोगे? हमसे उलझते हो और फिर हमसे उलझोगे तो जमानों में जियोगे कैसे? हमने तो हर जख्म खाने की कसम खाई है। नादानो हमसे उलझते हो कि मिलाद मनाते हो, ये बिदअत है, नहीं करना चाहिए। इधर आ नादानो, बताओ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सवार को मिलाद मनाया, रोजा रख के मनाया, हर हफ्ते के बाद मनाया, मेरे आका ने बता दिया। ओ सुनियो, तुम साल के बाद मनाते हो, ये बिदअत के फतवे लगाते हैं। मुबारक हो, तुम साल के बाद मना रहे हो और तुम्हारा नबी तो हफ्ते के बाद मना रहा। मैं हर हफ्ते के बाद और बता दूंगा कि मिलाद मनाना ये बिदअत नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है और हम अहले सुन्नत हैं। और अल्लाह ने मिलाद मनाने वाली सुन्नत अपने महबूब के गुलामों को अता फरमाया। नहीं मनाया, नहीं मनाया, कहाँ मनाया? साबित करो, एक बार ना मनाया। मैंने कहा तुम एक बात के रोने में चक्कर में पड़े हुए हो, हमारे आका ने तो हर हफ्ते के बाद मनाया। और बड़ी एक मजेदार बात बता दूं, बड़ी नुक्ते की, बड़ी इल्मी बात। देखिए लोग तो झूठ बोलते हैं जी, एक बार नहीं मनाया। इधर आओ, कितनी बार मनाया? हर हफ्ते के बाद मनाया। अब हर हफ्ते को पढ़े लिखे नौजवान यहाँ बैठे, हर हफ्ते को सिर्फ 2023 साल के अरसे के साथ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के जमाने मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया था, और उसके बाद का जो जमाना है वो 23 साल का अरसा है ऐलान नबूवत के बाद का। 13 साल मक्का मुकर्रमा के हैं और 10 साल मदीना तैयबा के। कितने 23 साल हो गए। अब हर हफ्ते को 23 साल के साथ ज़रब दो। मैंने तो जो नतीजा निकाला है वो आपको अर्ज करता हूँ, बाकी तहकीक खुद कर लेना जाकर। अरे अगर हर हफ्ते को 23 साल के साथ ज़रब दे तो जो नतीजा निकलता है वो 1196 बार। बोल सुनी, बोल जरा। तू नहीं बोलता फिर वो बोलता है, जब तू बोलता है फिर वो डोलता है। इसलिए बोलना सीख, तू बोलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते तेरी मदद के लिए जमीन पे नाज़िल फरमा दे। जब हम चुप होते हैं फिर वो बोलते हैं साबित करो, साबित करो, साबित करो। कभी तुम भी तो कह दिया करो, हज़रत तुम भी तो साबित करो ना। हमसे पूछते रहते हो ये साबित करो, वो साबित करो। अगर हमने पूछना शुरू कर दिया ना तो फिर नाराज हो जाओगे, नाराज हो, फिर शर्म आएगी आपको। आईना देखकर अपना समूह लेके रह गया, नजदीक को दिल न देने पे बड़ा गरूर था। जब चेहरा दिखाया तो अपना, जब आईना दिखाया ना, चेहरा सामने आया तो फिर परेशान होकर खामोश हो गए। मैंने कहा हमें ये कहते हो साबित करो, अल्लाह के नबी ने मिलाद मनाया। तुम एक दो बात कह दूं जरा जरा, जो हमें पूछते रहते हैं साबित करो। कभी जाकर नौजवानों तुम्हें भी ज़ौक़ आए नबी के मिलाद का इनकार करने वालों से जरा सीना तान के आंखों में आंखें डाल के कभी तुम भी पूछना कि जनाब तुम भी तो साबित करो ना। वो कहेंगे क्या? उन्हें को जनाब आपने अपनी जमात का नाम रखा हुआ है अहले हदीस, रखा है ना? मैंने गाली तो नहीं दी ना, नाम लिया ना। मुझे एक आदमी कहने लगा जी हमें आप गालियां देते हो। मैंने कहा भाई हमें तो गाली देना बुजुर्गों ने सिखाया ही नहीं, हमें तो सिखाया है कुरान पढ़ना, ये सरकार का फरमान पढ़ना सिखाया। मुझे वो कहने लगा जी आपने हमारा नाम लिया था। मैंने कहा अच्छा जी आपका नाम लेना गाली है, तो फिर अब तुम्हारा नाम गाली हुआ, हमारा तो कसूर कोई नहीं है। अपना नाम बदल लो ताकि हम ना नाम ले ना तुम्हें गाली आए। सुनियो अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम लो तो नाराज होते हैं, हमारा कोई नाम ले तो हम खुश होते हैं। क्योंकि चोरों का नाम लिया जाए तो नाराज होते हैं, और असली नस्ली लोगों का नाम लिया जाए, खालिस लोगों का नाम पुकारा जाए तो वो खुश होते हैं। हमारा नाम चोर है,
हमारा नाम खालिस है, हमारा नाम किसी अंग्रेज ने नहीं दिया, हमारा नाम तो मदीने से चला आ रहा। अहले सुन्नत का नाम मुस्तफा ने रखा हुआ है। ये कोई फिरका वाराना नाम नहीं, ये कोई जो है ना माज़अल्लाह किसी दुनियादार से नहीं लिया, बल्कि हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफा ने दिया और मुबारक को नाम भी मुस्तफा ने दिया। मिलाद मनाने का प्रोग्राम भी मुस्तफा ने अदा फरमाया। हमें किसी और दर पे जाने की जरूरत ही नहीं। और इनका नाम ही साबित नहीं, नाम रखा अहले हदीस, जमात अहले हदीस। मैंने कहा अच्छा जी कुरान में लिखा है जमात अहले हदीस, हदीस में आया है जमात अहले हदीस, साबित करो। हमें कहने वालों साबित करो, जरा तुम भी साबित करो। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। खुदा के बंदो, सुनियों को भोले वाले ढीले डाले भोले वाले समझते हो कि जनाब इनको कुछ नहीं आता। खुदा के फजल से हमें तो सब कुछ आता है। अब देखना है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितना कुछ आता है। हमारा नाम तो कुरान और सुन्नत से साबित है। तुम्हारा क्या अहले हदीस नाम रखा, ना कुरान में ना हदीस में। अगर किसी आदमी को किसी आयत में या किसी पुख्ता हदीस के अंदर अहले हदीस जमात का नाम मिल जाए तो मेरे पास ले आना, हम भी अपना नाम यही रखेंगे। और बड़े चैलेंज से कहता हूं, ना कुरान में ना हदीस में, ना कुरान में ना हदीस में। तो जो रहे अरे जिनका अपना नाम ना कुरान से साबित ना हदीस से साबित, वो हमें कहते हैं मिलाद साबित करो। इस बात सरकार ने बनाया, नादानो तुम्हारा नाम तो ना कुरान में आया ना हदीस में आया। और हमारा जश्न मिलाद तो आका ने 1196 बार मनाया। या रसूल अल्लाह आचार्य या अली जिंदाबाद। अब हमारा अमल 1196 बार साबित है, तुम्हारा एक बार भी साबित नहीं। ये देखो कितनी नाइंसाफी है, जिनका नाम भी साबित नहीं वो सुन्नियों के मुकाबले में आके जवाब पूछते हैं, दलील पूछते हैं, किताब दो, हवाला दो, साबित करो। अच्छा जी हम तो साबित ही साबित है ना, पहले जरा तुम तो साबित हो लो, इस काबिल तो हो लो, पहले अपना तारफ तो करा लो, अपनी हैसियत तो बताओ, तुम है कौन, क्या हैसियत है तुम्हारी, पहले नाम तो बताओ अपना, कहां से चले हो। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है वो सुन्नियों के मुकाबले में आकर सबूत पूछ रहे हैं। पहले अपना सबूत पेश करो, फिर हमसे दलील मांगो। रोजाना 5 नमाजें पढ़ते हैं, नंगे सिर पढ़ते हैं, किसी एक हदीस में भी नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे सिर नमाज पढ़ी। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई गाली वाली नहीं है और कोई फिरकावरियत नहीं। मैं फजा को खराब नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। कोई मसला नहीं है, जो इतराज आएगा मेरी जात पे आएगा, आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सदाकत और हक्कानियत है। मैं किसी गाली को नहीं, गाली तो नहीं दे रहा ना किसी को, कोई खिलाफ बोला किसी को, सीधी सी बात करो भाई। अगर हमें तो कहता है मिलाद साबित करो, हम तो ये कह सकते हैं भाई नंगे से रोजाना 5 नमाजें साबित करो। चलो रोजाना 5 नहीं, और जिंदगी में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रखते नहीं, 3 रखते नहीं, 2 नहीं, 1 साबित करो कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 1 रकत नंगे से अदा की। बोलो बोलो जरा, ओ खुल के बोलो। नहीं पुलिस पकड़ दिया आपको इंशाअल्लाह। हमारा रखवाला खुदा है, हमारा रखवाला मुस्तफा है, हमारे रखवाले औलिया है। हमें किसी से डरने की क्या जरूरत। अरे हमसे सबूत सबूत मांगते हो, हमारा सबूत कुरान में है, हदीस में है। क्या बताओ नंगे से नमाज पढ़ने वालों, कमली वाले आका ने 1 बार नंगे से नमाज पढ़ी हो, साबित तू कर दो। आज के बाद हम भी नंगे से नमाज पढ़ना शुरू। गाली है, फिरकावरियत। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई हमसे पूछते तो हम भी तो कह सकते हैं साबित करो ना, कि हमें कोई हिम्मत नहीं है, हम लावारिस लोग हैं, बेआसरा लोग हैं, हम नबियों वलियों को मानने वाले हैं, हमारे पास दलाइल है, कुरान है। मुंह फाड़ फाड़ के सुन्नियों को बिदअती कहता है, उससे भी आंख से आंख मिलानी चाहिए, जरा पूछना चाहिए कि जनाब हजरत किबलाए आलम जरा साबित फरमाओ ना कि नंगे से रोजाना नमाज पढ़ते हो 5, अल्लाह के नबी ने तो 1 भी नहीं पढ़ी।
हम मिलाद मनाएं साल के बाद तो बिदत के फतवे यारों को याद आए, तो तुम तो जनाब एक दिन में 5 मरतबा बिदत करते हो। कभी अपना भी नजारा किया है तुमने है मजनू? कभी अपना भी तो नजारा करो ना, सिर्फ सुन्नियों पे फतवे ना लगाओ, अपनी हैसियत में रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास कुरान है, मोहम्मद मुस्तफा का फरमान। एक बार मनाया नहीं मनाया, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा जाओ मुस्लिम उठाओ। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को मिलाद मनाते थे, रोजा रख के मनाते थे, और सोमवार को एक हफ्ते को हर हफ्ते को 23 साल के साथ ज़रब दो 1196 बार बनता है। अरे मिंबर पे खड़े होके, मस्जिद में खड़े होके हाथ में कुरान पकड़ के झूठ बोलते हो। अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं मनाया, और हदीस में आ गया अल्लाह के नबी ने मिलाद 1196 बार मनाया। जो 1196 बार खुद सरकार ने मनाया, हमें एक बार नहीं मनाने देते। सुनियो मनाओ, तुम्हें कौन रोकने वाला है? जब सरकार ने इजाजत दे दी, इसको कुबान कर सकता है? लगाते रहे फतवे, कराते रहे मुकदमे। बरेली का ताजदार कहता रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हाय हाय खुल के बोलो जरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं, जलने वालों को जलने दो। अरे वो बदबख्त हैं जो नबी के जिक्र को सुन के जलते हैं, और ये खुश नसीब हैं जो नबी के जिक्र को सुन के खुश हो रहे हैं। निकल के आओ, अल्लाह के नबी का लंगर तुम्हें भी नसीब हो जाएगा। हम तो जिनका खाते हैं उनका गाते हैं और कहते हैं तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। बोलो यार जरा खुश होकर बोलो, सुनो। तेरा खावा कि तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नेमतें जिनकी खा रहे हैं उनका मिलाद मना रहे हैं, अपने आका का खाते हैं, उनका गीत गाते हैं, उनका मिलाद मनाते हैं। यानी कि नहीं लंगर पका के तुम मिलाद करते हो ना, ये दुरुस्त नहीं है। रोजा रख के मिलाद मनाया करो। मैंने कहा अगर तो जो रहे, देखो यारो, हमसे ज्यादा उम्मत के इत्तेहाद के लिए कोशिश करने वाला कौन होगा? हमसे ज्यादा माहौल को सुलझाने वाला कौन होगा? हम उलझाओ वाले नहीं, हम सुलझाओ वाले हैं। हम लड़ने वाले नहीं, लड़े हुओं को मिलाने वाले हैं। आओ 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 हमारी महफिल में, हम दावत देते हैं। तुम कहते हो अल्लाह के नबी ने रोजा रख के मनाया। मैंने कहा शुक्र है इतना तो याद आ गया। पहले तो हुक्म आता था नहीं मनाया, एक बार भी नहीं मनाया। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे उलमा ने मेहनत कर करके इतना इन्हें करीब कर लिया है। अब कहते हैं हाँ हाँ रोजा रख के मनाया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कितनी बार नसीब हुआ है कि रोजा रख के नबी का मिलाद मनाते हो? नदानो जितना मानते हो उतना तो मान लो, उतना तो मना लो। जितना तस्लीम करते हो उतना तो तस्लीम करो, उतना मनाओ। अरे आओ रोजा रख के मनाना तुम इकरार करो, लंगर पाक पका के मनाना मैं साबित कर देता हूं। चलो रोजा तुम्हारी किस्मत में, लंगर हमारी किस्मत में। लेकिन सिर्फ लंगर ही नहीं, अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोजा रख के अपने आका का मिलाद मनाते हैं। हम रोजे वाले भी हैं, हम लंगर वाले भी हैं। जो कुरान और सुन्नत में साबित है हम सबको जायज कहने वाले हैं और सब पर अमल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद कई मरतबा रोजा रख के मिलाद मनाया। मैंने अपने शेख तरीक़त को देखा, आप रोजा रख के मिलाद मनाते थे। मैंने अपने कई बुजुर्गों को देखा रोजा रख के सरकार का मिलाद मनाता है। गालिबन 2 साल पहले पीर शरीफ और आगे मंगल था। पीर वाले दिन जो है ना वो 11 रबीउल अव्वल थी और मंगल वाले दिन 12 रबीउल अव्वल थी। और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ सुनियो, अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर समझ के मैंने पीर शरीफ को रोजा रख के मिलाद मनाया और मंगल को 12 रबीउल अव्वल थी लंगर पका के मिलाद मनाया। बस एक दिन मिलाद रोजा रख के मना लिया और एक दिन मिलाद जो है लंगर पका के मना लिया। वो सुन्नत भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई और ये सुन्नत भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। दोनों सुन्नतों पे हम वो जी लंगर पका के मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है? मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद बकरे ज़िबा फरमाया। और अपनी बात नहीं करता, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल हाविदुल फतावा में लिखा है और ये वो मुहद्दिस है जिसे तो सारे माने वाले। वो बयान करते हैं कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा जो ना गोश्त का जानवर ज़िबा किया, बकरे ज़िबा किए और जानवर ज़िबा करने के बाद लंगर पकाया और लंगर जो है उसको तकसीम किया, लोगों में बांट दिया। कहते हैं अगर कोई कहे कि ये सरकारे करीम ने अपना अकीका किया था, फरमाते हैं अकीका तो आपके दादा ने पहले कर दिया था और अकीका दोबारा नहीं किया जाता, एक बार ही होता है। मैंने पूछा हजरत फिर ये क्या है? फरमाते हैं वो अकीका था, ये जश्न मिलाद का प्रोग्राम हो रहा।
तो रोजा रख के मिलाद भी कमली वाले ने खुद मनाया और लंगर पका के मिलाद भी कमली वाले ने खुद मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नत भी हमारे पास, ये सुन्नत भी हमारे पास। इन्हें पूछो तुम्हारे पास क्या है, बस फतवे ही फतवे। तो छोड़ो यारो, फतवों को छोड़ के आओ, सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करो। नमाज, रोजा, हज और ज़कात की बात करते हो, हम नमाज को भी मानते हैं, रोजे को भी मानते हैं, हज को भी मानते हैं, ज़कात को भी मानते हैं, जिहाद को भी मानते हैं, जश्न मिलाद को भी मानते हैं। ये प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। अरे ये क्यों ना करे, खुद अल्लाह का फरमान है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब ऐलान कर दो, जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो बोलो क्या करो, खुल के बोलो क्या करो। कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे बड़ी रहमत और नेमत बनकर आए, इसलिए हमने अपने आका और मौला को अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा फजल माना, सबसे बड़ी रहमत माना और उनको रहमत मानकर फिर ये जश्न मिलाद मना रहे हैं, ये महफिल मिलाद सजा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी महफिल सजा के उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पर कमा हक़ हुआ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी दोस्त ने हुक्म दिया है कि अब थोड़ी देर के लिए शान मुस्तफ़ा बयान करें, तो अभी जो मैं वो मारसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर बात कर रहा था, वो शान मुस्तफ़ा नहीं थी और क्या था, तो शान मुस्तफ़ा ही तो बयान हो रही थी। और अभी ये जो हदीसें पढ़ रहा हूँ, ये शान मुस्तफ़ा ही तो बयान हो रही है। ये क्या है, शान मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। आई समझ, बाद लोगों को ये होता है कि अगर किसी गैर का नाम ले लिया तो ये शान मुस्तफ़ा नहीं है। पता होना चाहिए हमें इस बात का भी। अगर कुरान में ये है कि नमाज पढ़ो, तो कुरान में ये भी है, जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम, मुनाफिकीन पर सख्ती भी करो। अगर एक तरफ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नाते पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ ये याद नहीं है हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर बिछा के सरकार उस पे खड़ा फरमा के फरमाया करते थे, मेरे दुश्मनों को जवाब दे जरा। तो ये नात नहीं है, ये शान नहीं है। अरे किसी की इज्जत का दिफा करना, ये उसके साथ मोहब्बत नहीं, बोलो ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। एक बाप उसकी शान में बेअदबी और गुस्ताखी करता है, दूसरा बेटा गुस्ताखी करने वाले का मुंह बंद करता है। क्या उसने गैरत का हक अदा किया कि नहीं किया? गैरत का हक अदा कर रहा है, वो मोहब्बत का हक अदा कर रहा है, अपने बाप की इज्जत और शान को बचा रहा है। अरे आओ, अगर नात पढ़ना ये नबी की शान है, तो नात का इनकार करने वाले, नबी के मिलाद का इनकार करने वाले और नबी की शान में बेअदबी करने वालों का मुंह बंद करना, ये भी तो शान मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ करना। लेते हैं, दूसरा पहलू छुपा देते हैं और उतनी देर तक ईमान कामिल नहीं जब दोनों पहलू हमारे सीने में ना आए। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। इसलिए अगर उनकी शान बयान करना है तो दुश्मनों के खिलाफ भी होना चाहिए। ये जितने ये खाके पीछे चपे थे लोगों ने कितने कितने बड़े जुलूस निकाले, क्यों निकाले? ये हुजूर की शान का दिफा नहीं था, ये शान मुस्तफा नहीं, ये सब कुछ वही था। लिहाजा ये पहलू अपने ज़हन में बिल्कुल इसको ये उजागर ना करो कि जनाब अगर किसी मुनकिर का रद्द किया जाए तो ये शान मुस्तफ़ा नहीं, वो भी शान मुस्तफ़ा होती है। मुख्तलिफ पहलू होते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने सारा दीन अता फरमाया है। अगर हम सीधी और मुस्बत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते हैं तो मुखालिफिन का रद्द करना भी अहले सुन्नत का काम होता है और ये सहाबा की शान है। खुद कुरान के अंदर अल्लाह ने मुनकरीन ने शान रिसालत के खिलाफ कितनी आयतें नाज़िल फरमाई। क्या उस कुरान के हिस्से पर हमारा ईमान नहीं? उस पर भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इस अंदाज में और कभी उस अंदाज में, दोनों अंदाज कुरान के हैं और दोनों अंदाज सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हैं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आका मौला से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आपकी गैरत अता फरमाए। गैरत का ये माना होता है किसी की शान के खिलाफ लफ्ज़ सुनकर बर्दाश्त नहीं करना। अगर ये आदमी किसी से मोहब्बत का ऐलान करे, मुझे इससे मोहब्बत है, और उसके खिलाफ को बोलता रहे और उसकी मोहब्बत में जोश ना आए, गैरत में जोश ना है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। याद रखें, हमारे बाद सूफी टाइप के लोग ज्यादा सूफी बन जाते हैं, वो कहते हैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहिए तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? ये भी तो किसी को कुछ कहा है ना कि बातिल नहीं हक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। अगर सच्चा इलाह है तो खुदा। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी तो पढ़ना चाहिए ना।
शैतान पे लानत भेजते हो कि नहीं भेजते? आदमी के मैं बड़ा सूफी आदमी हूँ, मैं ना सीधी सीधी बात करता हूँ, ये निरी सीधी सीधी हदीस कुरान में नहीं है। अपनों को अपना भी कहना चाहिए, बेगानों को बेगाना भी कहना चाहिए। कुरान बाद में पढ़ो, शैतान पे लानत पहले भेजो, उसका क्या कसूर है? नबी की शान का इनकार किया उसने, लिहाजा इसलिए आज तक लानत के डोंगरे बरस रहे हैं। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के आशिकों को रहमत देता है तो महबूब के मुनकरों को लानत देता है। हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। हज़रत गौसे आज़म की तरफ मंसूब किताब गुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है, वली आदमी उतनी देर तक बांध नहीं सकता जब तक सारे बातिल फिरकों के बारे में ये नजरिया न रखे कि ये दोस्त की और बातिल, ये गुमराह है और हक अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने अता फरमाया है। हमें अपने बुजुर्गों की तालीमात को भी देखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये दावा है कि अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा दीन अता फरमाया। हमारे खिलाफ जितने फिरके हैं उनके पास दीन है अधूरा, नाकस, ना मुकम्मल। अरे उनके पास दीन अधूरा है, मुस्तफा के गुलामों के पास दीन पूरा, पूरे दीन वाले हैं। और अल्लाह कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसलिए हज़रात मैं इस पैगाम को भी आम करना चाहता हूँ। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मिलाद मनाने वालों, नाते सुनाने सुनने वालों और अपने आका की याद में लंगर पकाने वालों तुम बड़े खुश नसीब हो। अपने आका का मिलाद भी मनाओ और जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उन्हें भी अपनाओ। आपकी सुन्नत को जिंदा करो, आपके किरदार को अपनाओ। हमारा लिबास इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, हमारा चेहरा सरकार के चेहरे के मुताबिक होना चाहिए, हमारा किरदार आपके किरदार के मुताबिक होना चाहिए। और हमें ये कहना चाहिए हम हैं उम्मती अपने रसूल करीम के, जो कुछ उन्हें पसंद वो है हमें पसंद, जो सरकार की पसंद है वो हमारी पसंद है। इसलिए महफिल में आओ तो बड़े अदब के साथ आओ, बावुजू होके आओ, नंगे सिर कभी ना आओ, सर पे कपड़ा रख के आओ। देखो दुरूद सलाम पढ़ते हुए आओ, फिर अंदाजा करो अल्लाह तुम्हें कितनी रहमत और बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए ये सारे तकाजे हैं, ज़रूरियात हैं, हमें सब पे अमल करना चाहिए। और हम अपने आका की बारगाह में ये हदिया न्याज पेश कर रहे हैं, वो करम फरमाए, कबूल हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा, बरकतें अता होंगी। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत का काम करने की तौफीक अता फरमाए, अपने आका की मोहब्बत में पुख्तगी और कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।